मेरी एक पुरानी वीडियो अचानक वायरल होने लगी और तब मुझे समझ में आया कि 2 साल पहले गिरी बिजली की आवाज़ लोगों तक अब पहुंची है। जिस फेथ और क्राउन का जिक्र हमने 2 साल पहले किया था, वो खुद सबके सामने खुलेआम मंच पर आ ही गए। काश इंडिया के पॉलिटिकल एनालिस्ट भी एथीस्ट होते। आस्तिकता का मुझे पता नहीं, लेकिन नास्तिकता आपको दूरदर्शी ज़रूर बना देती है। वो क्लास टीचर के फेवरेट स्टूडेंट्स नहीं होते जिन्हें चापलूसी के लिए अच्छे ग्रेड्स मिलते हैं। बस यहाँ क्लास टीचर की जगह प्राइम मिनिस्टर है और क्लास टॉपर्स की जगह न्यूट्रल यूट्यूबर्स। मैंने मोदी जी की चरण वंदना कब की? ध्रुव भाई बिना सही तो कह रहा है लड़का। अभिमन्यु ने मोदी जी की चरण वंदना कब की? वो तो पूरे वक्त उन्हें दंडवत प्रणाम करने में बिजी थे। आपको लग रहा होगा कि नेशनल अवार्ड के बाद हमारा एटीट्यूड बदल जाएगा, हम सवाल पूछना बंद कर देंगे और बिक जाएंगे। सवाल पूछना बंद कर देंगे? शुरू तो करो पहले। एक होते हैं साधु संत, फिर आते हैं कथावाचक, और फिर आते हैं ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो तुम्हें वही रिलीजन नए पैकेट में बेचते हैं। कथावाचक अल्ट्रा प्रो मैक्स। अक्सर कई लोग हमारे देवों को, हमारे इतिहास को, हमारी कहानियों को माइथोलॉजी कह देते हैं। अब ये क्या बात हुई कि कुछ लोग हमारे टॉय को टॉय कह देते हैं? मेरे भाई, ओम फट स्वाहा सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल में नहीं। और सिर्फ कुछ लोग नहीं, पूरी दुनिया माइथोलॉजी को माइथोलॉजी ही कहती है। माइथोलॉजी कहने से अमृत विष नहीं बनता, सच झूठ नहीं बनता और प्रकाश अंधेरा नहीं बनता। मगर माइथोलॉजी को हिस्ट्री कह देने से भी टेडी बियर रियल बियर नहीं बनता, कौवा हंस नहीं बनता, झूठ सच नहीं बनता। बंडी और बबली के हिसाब से तो जब माइथोलॉजी हिस्ट्री है तो माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स भी रियल होंगे। मगर डायनासोर्स और ड्रैगन्स में फ़र्क क्या है पता है? करोड़ों साल पुराने डायनासोर्स के अवशेष, उनका प्रूफ, उनका एविडेंस है हमारे पास। जबकि ड्रैगन्स मतलब कुछ 1000 साल पुरानी माइथोलॉजी जिसे ये हिस्ट्री कहते रहते हैं, उसका एक भी सबूत नहीं मिलता। वो बात अलग है। 5000 साल पहले की बातों में ऐसा क्या मिलेगा जो आज मेरी लाइफ में रेलेवेंट हो? गीता 5000 साल पहले सुनाई गई। आई गेस अभिमन्यु चिड़िया उड़ में भी फिनिक्स उड़ाते होंगे। मतलब इनके हिसाब से तो माइथोलॉजिकल बर्ड्स भी रियल होने चाहिए। ये विष पूरी दुनिया को खा जाता अगर शिव जी ना होते तो। शिव जी ने ये डार्कनेस खुद में समा ली और हमें प्रोटेक्ट किया। ये तो वही बात हो गई कि गॉड तुम्हारे पापों के लिए सूली पर चढ़ गया। कब? अरे अभी पैदा हुआ है वो बच्चा, उसे पाप तो करने दो। मेरा मतलब आपकी माइथोलॉजी में आपके गॉड ने क्या किया है उससे आप दूसरों पर एहसान नहीं चढ़ा सकते ना। तुम्हें पता है थॉर ने इस दुनिया को कितनी बार बचाया है? हाँ, थॉर नॉर्स माइथोलॉजी के गॉड हैं, बहुत अच्छी कहानियां हैं वो भी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि इस एहसान के तले में हथौड़े को पूजने लग जाऊं। We need to go beyond what is fact and what is fiction to discover the great truth. तुम भाई बस फैक्ट और फिक्शन में डिफरेंस करना सीख जाओ, हॉर्स और यूनिकॉर्न में डिफरेंस करना सीख जाओ। इतना काफ़ी होगा मानव सभ्यता के कल्याण के लिए। आपके जैसे कहीं 100-200 इन्फ्लुएंसर्स और आ गए, किससे कहानियों को रियल बताने वाले, फिर तो आ गया भारत का स्वर्णिम काल। हमारे थ्रू भगवान ही आपसे बात करना चाहते हैं। कितनी सिमिलैरिटी है। यही बात तो धर्म के ठेकेदार भी कहते हैं। पथ प्रदर्शित करें। तुम भी बेल आइकन प्रेस करवाते हो और वो भी, तुम भी बरगलाते हो और वो भी, तुम भी फैंटेसीज पेडल करते हो। और अगर गॉड तुम्हारे थ्रू बात कर रहा है और तुमने कभी कोई रेप, मर्डर या स्कैम किया तो वो तुमने किया है या फिर तुम्हारे गॉड ने? मेरे थ्रू गॉड आपसे बात कर रहे हैं। हाँ गॉड, क्या बोलना है? चैनल सब्सक्राइब कर दो। तुमने कहा सृष्टि के कण कण में ईश्वर है, फिर तो मैं जो भी कर रहा हूँ, अच्छा बुरा बहुत बुरा, उन सब का जिम्मा ऊपर वाले पे जाता है। इस देश में लोग ऊपर वाले से बात करने के चक्कर में खुद के परिवार की, यहाँ तक कि छोटे बच्चों तक की जान ले लेते हैं। पर किसे बड़ी लोगों की, सबको बस धर्म के नाम पे पैसे छापने हैं। बाबा लोग गांव के अनपढ़ों को निशाना बनाते हैं और ऐसे यूट्यूबर्स शहर के पढ़े लिखों को। वो किसी महापुरुष ने कहा है ना, अंग्रेजी में अंधविश्वास इंटेलेक्चुअल लगता है। You trying to present your own statements as ancient wisdom? जब हम उपवास यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, और ये चीज इंटरमिटेंट फास्टिंग जो अब पूरी दुनिया डिस्कवर कर रही है, वो हम सेंचुरी से करते आ रहे हैं। आप जरा एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखिए। क्या लगता है आपको इंडिया में सालों से गरीबी और भूखमरी क्यों है? सुनकर आप में से कई लोगों को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि फास्टिंग के फायदे जो साइंस ने अभी डिस्कवर किए वो हमें शुरू से पता थे। सार्केज़म लगेगा। आपको पता है महिलाओं को रिलीजन में इतना ढक कर क्यों रखते हैं? क्योंकि सनलाइट की यूवी रेस से स्किन कैंसर होता है, जो साइंस को अब पता चला और हमें बरसों से पता था। कितना साइंटिफिक रिलीजन है हमारा। सार्केज़म लगेगा। कल को कोई कबीला उठ के कहेगा कि आपको पता है हम झिंगालाल हो क्यों करते हैं? क्योंकि डांस करने से बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो साइंस को अब पता चला और हमें बरसों से पता था। कितना साइंटिफिक कबीला है हमारा। सार्केज़म लगेगा। फास्ट रखना, नंगे पैर चलना, मौन व्रत धारण करना, जानवरों की बलि देना,
ये सब गॉड को खुश करने के लिए किया जाता है, सेक्रीफाइस के तौर पर। ये इसलिए नहीं किया जाता कि इसमें कुछ साइंस है जिससे हमारा कुछ भला होगा। रिलीजियस रिचुअल्स को साइंटिफिक बताकर तुम खुद ही उन्हें डिग्रेड कर रहे हो। एक इंसान जो आस्था में रिलीजियस रिचुअल्स कर रहा है वो लाख गुना बेहतर है उन लोगों से जो उन्हीं रिचुअल्स में झूठा साइंस ढूंढ रहे हैं सिर्फ पढ़ा लिखा दिखने के लिए। पहली प्रॉब्लम कि आप रिलीजियस रिचुअल्स के लिए साइंस का वैलिडेशन ले रहे हो। दूसरी प्रॉब्लम कि आप मॉडर्न दिखने के चक्कर में उन रिचुअल्स में साइंस डाल रहे हो जहां साइंस है नहीं। और तीसरी प्रॉब्लम कि एक पैर आस्था में, एक पैर साइंस में, और कुछ टाइम बाद आप पानी में, न घर के न घाट के, न धर्म के न विज्ञान के। आज ऐसी कई चीजें हैं जो हम साइंस की लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तुम्हारे चैनल पे तो ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें साइंस की लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उनको समझने के लिए एकदम दंडवत प्रणाम लेवल का IQ चाहिए। अरे 2-3 बार तो साइंस से सुसाइड कर ली तुम्हारा कंटेंट देख के। अरे उसने तो चूड़ियां तुड़वा दी अपनी। हम हमारे देश में महाभारत रामायण स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? पढ़ाओ, कुरान, टोरा, बाइबल, गीता सब पढ़ाओ। बच्चा पढ़ा लिखा बने ना बने, हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, क्रिश्चियन, कुछ तो बन ही जाएगा। हाँ, बस थोड़ा विरोधाभास में जिएगा। मतलब एक क्लास में पढ़ेगा कि दुनिया 7 दिन में बनी है और दूसरी में वो बिग बैंग पढ़ेगा। एक क्लास में पढ़ेगा कि हम एडम ईव या मनु की संतान हैं और दूसरी में वो एवोल्यूशन पढ़ेगा। एक क्लास में पढ़ेगा कि दुनिया शेषनाग के फन पर टिकी है और दूसरी में वो सोलर सिस्टम पढ़ेगा। अब तो मुझे भी लग रहा है कि अच्छा आइडिया है। बच्चों को हमारे यूनिवर्स को समझने के बरसों पुराने घिसे पिटे बिना सर पैर के अटेम्प्ट्स पता चलने चाहिए, तब जाके ही उन्हें साइंस की वैल्यू होगी। सही बात है, हर स्कूल में रिलीजन डिटेल में पढ़ाए जाने चाहिए। तब ही लोगों को मालूम होगा कि उनके रिलीजन कितने गलत है। फेमिनिज्म सुनने में एक वेस्टर्न शब्द लगता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का जन्म भारत में हुआ। टेक्नोलॉजी तक तो ठीक था, पर अब क्या हम विदेशों के सोशल मूवमेंट्स भी चुराएंगे? फेमिनिज्म सुनने में वेस्टर्न शब्द लगता है क्योंकि वेस्टर्न शब्द है, उसका ओरिजिन इंडिया में नहीं वेस्ट में ही हुआ है। इंडिया में जो हुआ है आपने उसकी बात ही नहीं की। समाज से लड़कर महिलाओं तक शिक्षा सावित्रीबाई फुले लेकर गई थी, ना कि सरस्वती देवी। फेमिनिज्म के नाम पर बंटी बबली ने देवी के 9 रूपों को यहाँ वहाँ से रिलेट कर दिया, जो कोई मार्वल कैरेक्टर्स को लेके भी कर सकता था। और ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि अगर ये असली फेमिनिज्म की बात करते तो सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर BR अम्बेडकर, राजा राम मोहन रॉय की बात करना पड़ती। और फिर औरतों की आज़ादी, उनके राइट्स छीन किसने रखे थे उस पर बात करना पड़ती। और अगर उस पर बात करते, रिलीजन के इतने बुरे एस्पेक्ट पे बात करते, तो लोगों को फेमिनिज्म के नाम पे रिलीजन कैसे बेच पाते? औरतों को पढ़ने लिखने से लेके आगे बढ़ने तक का हक, संपत्ति से लेके सम्मान का हक रिलीजन से लड़के रिलीजन के विरोध में खड़े रहने वालों ने दिलवाए हैं। वरना रिलीजन का बस चलता तो औरतें आज भी सेकेंडरी सर्वेंट के रोल में होती। आप लोगों को अकल नहीं है कि सारे मजहब आपके खिलाफ हैं। करते होंगे आपके कल्चर में गॉडेस को वर्शिप, लेकिन जिन देशों ने नदी को गॉडेस नहीं नदी ही माना है, उन देशों में नदियों की हालत बेहतर है। जिन देशों ने महिलाओं को गॉडेस नहीं महिला ही माना है, उन देशों में महिलाओं की हालत बेहतर है। कुल मिला के बात यह है कि आपकी बातों से डेटा मैच नहीं कर रहा है, आपके फिक्शन से फैक्ट मैच नहीं कर रहा है, आपकी माइथोलॉजी से हिस्ट्री मैच नहीं कर रही है। कुछ जगहों पर गरबा, डांस और सेलिब्रेशन होता है। इसका रीजन है एंडोर्फिन्स। ये हमारी बॉडी का एक फील गुड केमिकल होता है और ये हमारे एंसेस्टर्स को पता था। सही बात है, लेकिन क्या है कि यहाँ हम लोगों को आधा अधूरा सच नहीं बताते। हमारी बॉडी के हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब हम डांस करते हैं, लोगों से मिलते हैं, फेवरेट म्यूजिक सुनते हैं, डिलीशियस फूड खाते हैं। और ये सब हम करते हैं फेस्टिवल्स में और पार्टी में। ये लोग अक्सर रिलीजन से अपना इंटरेक्शन शेयर करते रहते हैं। एक बार मैं भी कर लेता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ वह नवरात्रि में 9 दिन फास्ट रखते हैं, मगर फास्ट में खाई जा सकने वाली सारी चीज़ें खाते हैं। रोज़ गरबा इवेंट में जाते हैं जहाँ कोई गॉड या टेम्पल नहीं होता, बस ढेर सारे लोग, लाउड म्यूजिक और डिलीशियस फूड होता है। ज़्यादातर लोग गरबा खेल के, डांस करके, खाना खा के घर आ जाते हैं और ऐसा मानते हैं कि वो बहुत रिलीजियस हैं और उन्होंने बहुत रिलीजियस काम किया है। ओह माय गॉड, आज तो बहुत क्रेजी कर लिया मैंने। हमारे ही भारत के लोग महाभारत और रामायण कैसे झूठ था, सिर्फ एक कहानी था, ये प्रूव करने में लगे हुए। कितना डेस्परेट है भाई मैथोलॉजिकल हिस्ट्री बताने के लिए। और अगर इतना ही डेस्परेशन है तो जो पॉप वॉर रुकवा सकते हैं वो मैथोलॉजी को हिस्ट्री में भी डलवा सकते हैं। आफ्टर ऑल आप उनके न्यू इंडिया चैंपियंस हो, इतना तो कर ही देंगे वो अपनी गोदी में बैठे यूट्यूबर्स के लिए। आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, अपनी हर वीडियो में मैथोलॉजी को हिस्ट्री चिल्ला लो, फिर भी ये झूठ कभी सच नहीं बनेगा। हम बनने नहीं देंगे। दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा टाइम नहीं आया कि सब लोग एक साथ पागल हो गए हों। कुछ समझदार तो बचे ही रहते हैं और इस बार तो इलेक्शन के रिजल्ट ने भी बता दिया कि समझदारों की संख्या बढ़ी रही है। हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों। मीडिया नेगेटिव नहीं, रियल हुआ करती थी, वो भी आज से 10 साल पहले। प्लीज टेल मनमोहन सिंह टू वॉच रवीश की रिपोर्ट। जब प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे,
अपने मन की बात नहीं। जब न्यूज़ मीडिया जनता के मुद्दे उठाती थी, सरकार के नखरे नहीं। मगर 2014 से ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ना ही मीडिया के द्वारा जनता के मुद्दों पर कोई बहस। और बहस करी भी कैसे? अब पालतू कुत्ते अपने मालिक को थोड़ी काटेंगे। इसी बीच कुछ यूट्यूबर्स को भी अपॉर्चुनिटी दिखी कि हम भी रिलीजन, कल्चर, पॉजिटिविटी के नाम पे न्यूट्रल बन के व्यूज बटोरेंगे। हाथी के दांत, खाने के और दिखाने के और। मगर जिसे आप पॉजिटिविटी कह रहे हो उसे अपने बीते हुए कल को जख्मों की तरह चाटना कहते हैं। देशभक्ति देश को क्रिटिसाइज करके उसे बेहतर बनाने में है, ना कि अपने पूर्वाग्रहों को ग्लोरीफाई करके जनता को बेवकूफ बनाने में। कि जैसे आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, वैसे ना करके सॉल्यूशंस पर बात करना चरण वंदना होती है, चाटुकारिता होती है। शुद्ध हिंदी में उसे चाटुकारिता कहते हैं। तो क्या है ना, मेरी हिंदी बचपन से थोड़ी कमजोर रही है। कोई बात नहीं, ध्रुव राठी की वीडियोस देखो, आपकी हिंदी और हिंदुस्तान दोनों ठीक हो जाएंगे। हाँ, हिंदुज्म ठीक करना हो, रिलीजन ठीक करना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। डियर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ। 100 चूहे खा के बिल्ला क्वेश्चन करने चला। 100 वीडियोस में तारीफ करके एक में क्वेश्चन करोगे तो न्यूट्रल कैसे दिखोगे? आपको आपके चैनल पर कौन से वीडियोस अपलोड करने चाहिए और कौन से नहीं, ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, ये आपका डिसीजन है। हाँ, ऑफ कोर्स, आपका चैनल, आपका कंटेंट, आपको वहाँ गुल खिलाने या कमल, वो आपकी मर्जी है। बस जब आप माइथोलॉजी को हिस्ट्री और अपने बिलीफ्स को साइंस कहोगे, तब हट जाना भरोगे। तमिलनाडु में रामेश्वरम आइलैंड्स पर हमें एक काफी स्ट्रेंज फिनोमेना देखने मिलता है। वहाँ के पत्थर ऐसे पानी में फ्लोट करते हैं। पानी पर तैरने वाले प्यूमिस स्टोन है वो, उसमें स्ट्रेंज क्या है? मतलब तुम आदि मानव तो हो नहीं जिनके सामने किसी ने 2 मैग्नेट्स को चिपका दिया और वो पागल हो गए कि अरे ये कैसे? वो प्यूमिस स्टोन पानी पर तैरते ही हैं। डजंट मैटर तुम उन पे गॉड लिखो या डॉग। हाँ, वो पत्थर उड़ने लग जाए तो उसको मिरेकल कहा जाएगा, पर ऐसा होगा नहीं। रामेश्वरम है ना, वो कश्मीर थोड़ी है। ये पुराने ज़माने में होते तो लोगों साइंस बिहाइंड घूंघट समझा रहे होते। ये ज़रूर देश को 50-100 साल ले जाएंगे, बस आगे या पीछे उसमें थोड़ा डाउट है। आप एक गॉड को माने, 32 करोड़ को माने या किसी को ना माने, यही मतलब एक आज़ाद मुल्क में रहने का। प्रॉब्लम तब है जब आप आपके रिलीजियस बिलीफ्स, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें साइंस की तरफ बताने पढ़ाने लगे। तब आपको मुझ जैसे लोगों का सामना करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि रिलीजन को रिलीजन तक रखो, उसे साइंस में मिक्स मत करो, क्योंकि वो साइंस है नहीं। और बात यहाँ रिलीजन और एजुकेशन को दूर रखने की भी नहीं है। ये मुद्दा है इग्नोरेंट, साइंटिफिकली इलिटरेट लोगों को टीचर्स या कहें एजुकेशनल यूट्यूब चैनल की कैटेगरी से, ओहदे से बाहर रखने का। और फिर आप तो 6 साल से फुल टाइम ट्रोजन हॉर्स क्रिएटर हो। हाँ, हमें भी थोड़ी मैथोलॉजी आती है। ज्ञान का श्राप सिर्फ तुम्हें नहीं मिला है। नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स उन्हें मिलने चाहिए थे जो रियल एजुकेशन कंटेंट बना रहे हैं, देश के नागरिकों का साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ा रहे हैं, इस मिस इन्फॉर्मेशन के दौर में फैक्ट चेकिंग करना सिखा रहे हैं। मगर अवार्ड्स मिले किसे? जो सूडो साइंस और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैला रहे हैं, जो कम्युनल हेट्रेड बढ़ा रहे हैं, जो यूट्यूब पर सत्ता के गुणगान गा रहे हैं। अब आप ही बताओ, इसे नेशनल क्रिएटर्स की जगह गोदी अवार्ड्स क्यों ना कहा जाए? अब तो मैं भी सोचता हूँ कि मोदी जी थकते कैसे नहीं हैं। बिजनेस टाइकून्स गोदी में, न्यूज़ मीडिया गोदी में, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई गोदी में, और अब तो यूट्यूबर्स भी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भाई आपकी नियति बदल सकती है अगर आप चाहो तो, पर मुझे पता है कि तुम ऐसा चाहोगे नहीं। बरसों की मेहनत, सत्ता की गोदी, सब कुछ जो दाव पर लगा है। पर कोई बात नहीं, मेरा कुछ भी दाव पर नहीं लगा। मैं तो सच बोलूँगा, क्योंकि जनता को उनके हीरोज़ का असली चेहरा दिखाने से, उन्हें सच और झूठ में फ़र्क सिखाने से, तुम्हारे इस न्यूट्रल कंटेंट की रियलिटी बाहर लाने से मुझे फ़र्क पड़ता है। बाय द वे, एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो देखो, जो कि देखोगे कभी ना कभी, तो कॉपीराइट स्ट्राइक मत देना। एक बाबा ने स्ट्राइक दी थी, अभी तक कमेंट्स और वीडियो छुपाते फिर रहे हैं। वो क्या है कि मेरा 2.0 वर्जन ज़रा ब्रूटल है। पानी से बच के रहना। मैं बस ऐसे सोच रहा था कि ईमान दाव पे लगा के दंडवत प्रणाम करके फ्लोर चाटने मज़ा क्या आ रहा है। अब हमें तो पता नहीं चल, लेकिन हो सकता है फ्लोर का टेस्ट अच्छा। ऐसा क्या करिश्मेटिक है प्रधानमंत्री में? आफ्टर ऑल है तो वो भी इंसान ही ना। पहले जब तक माँ जिंदा थी, मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। अच्छा, तो ये बात है। वैसे बरसों बाद धरती पर कोई अवतरित हुआ है? गॉड जी, लॉन्ग टाइम नो सी। मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। आओ यार, एक बार चलकर देख ही लेते हैं कि इनके भगवान आखिर बने किस मिट्टी के हैं, और उन्हें भी ज़रा पता चले कि देश में अब सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ही नहीं बल्कि नास्तिक भी रहते हैं। तुम्हारे उस भगवान का खून तो बहता है ना।